नमस्कार। साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं। मध्य प्रदेश के साथ कई बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, जिसमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ प्रमुख हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में अब जब चुनाव नजदीक हैं, सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि जो भाजपा की ओर से 2 सूची आई, उसके बाद एक सिंगल नाम की भी सूची आई, अब आगे क्या होगा। पहली सूची में एक बात साफ थी कि तमाम वो हारी हुई विधानसभा सीटें थीं जिसमें बीजेपी हार गई थी पिछला चुनाव। लेकिन अगली जो 39 लोगों के नामों वाली सूची आई, उससे सब सदमे में चले गए। दरअसल हुआ ये कि उस सूची में वो तमाम बड़े नाम शामिल हैं जिन्हें विधानसभा चुनाव में उतार दिया गया है। केंद्रीय मंत्री और लोकसभा के सांसद, ये वो चेहरे हैं इस सूची में जिन्हें कई बार इस बात के लिए भी जाना जा रहा था कि वो मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, जैसे नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, फग्गन सिंह कुलस्ते। इन नामों की चर्चा अक्सर देर सवेर मध्य प्रदेश की सियासत में होती रही है। और किस लिए हो रही थी कि इनमें से कोई नाम मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है। अब जब इन्हें विधानसभा चुनाव में उतार दिया गया, तब तमाम तरह की अटकलें सामने आ गई। कैलाश विजयवर्गीय जो टिकट मिलने के बाद, विधानसभा का टिकट मिलने के बाद मंच से कह चुके हैं कि मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। मैंने सोचा था कि जनसभाएं करूंगा, हेलीकॉप्टर से करूंगा, रोड बाय रोड जाके करूंगा, लेकिन मुझे विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया गया। मुख्यमंत्री पिछले 4 से 5 दिन में मुख्यमंत्री की एक्टिविटी देखने लायक है। शिवराज सिंह चौहान भरे मंच से जिन चीजों का जिक्र कर रहे हैं वो भी समझने लायक है। पिछले दिनों एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने सीधे तौर पे इस बात का जिक्र किया, इन चीजों का जिक्र किया कि मैंने सरकार नहीं चलाई है, परिवार चलाया है। फिर वो बहनों को कहते हैं, मेरी बहनों, ऐसा भैया मिलेगा नहीं, अगर मैं चला जाऊंगा तब बहुत याद आऊंगा। अब इस बयान के बाद तमाम तरह की बातें सोशल मीडिया, राजनीतिक गलियारों में फिर शुरू हो गई। ये बात उन्होंने बुधनी में कही थी। बुधनी विधानसभा के लाड़कोई में कार्यक्रम में शामिल हुए थे, उसमें उन्होंने कहा था, लाडली बहनों को संबोधित करते हुए कहा था, सरकार नहीं परिवार चला रहा हूं। इन तमाम चीजों का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिक्र किया। सोशल मीडिया में एक चर्चा शुरू हुई थी पिछले हफ्ते, जब ये टिकट अनाउंस हुए, जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, फग्गन सिंह कुलस्ते, इनका नाम था, कि क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या पार्टी कोई ऐसी रणनीति बना रही है जिसके अंतर्गत अब शिवराज सिंह चौहान को चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। क्या मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में चेहरा स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। प्रदेश की लीडरशिप पे भरोसा नहीं है, और ये तमाम क्षेत्रीय छत्रपों को क्यों उतारा गया। दरअसल इसको अगर बहुत डीप में जाके स्टडी की जाए तो यह समझ में आता है कि यह स्पष्ट रूप से 2024 की तैयारी है। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी है। 29 लोकसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश को किसी भी हाल में भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व खोना नहीं चाहता। मध्य प्रदेश में हर परिस्थिति में वो सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। केंद्रीय मंत्रियों को उतारने का सीधा मतलब है कि चुनाव में किसी भी तरह से जीत मिल जाए। अगली सूची में यह संभावना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम हो सकता है और वो शिवपुरी विधानसभा से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। हर क्षेत्रीय छत्रप को, प्रदेश के बड़े नेता को विधानसभा चुनाव में भाजपा आजमाना चाहती है। लोकसभा में एक नई टीम के साथ जाने की कवायद है। तो अगर ये सब क्षेत्रीय छत्रप
5 से 7 जो बड़े नेता हैं ये चुनाव जीत कर आते हैं तो क्या होगा? इनमें से मुख्यमंत्री कौन होगा? किसके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में अगली सरकार बनेगी? इन सब बातों पर कांग्रेस आक्रामक है। कांग्रेस का कहना है कि आपस की लड़ाई है। सब कुछ हारता हुआ देख केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में झोंक दिया। जन आक्रोश यात्रा में यह विषय बहुत प्रासंगिक है। इन विषयों को लेकर कांग्रेस के तमाम नेता आक्रामक हैं। लेकिन जब यह मिशन 29 की तैयारी है, मतलब कि 29 सीटों की तैयारी है, लोकसभा की वो सीटें 2024 के हिसाब से, और मध्य प्रदेश देश की राजधानी का केंद्र है, मध्य में है, यहां से तमाम गतिविधियां संचालित होती हैं। ऐसी परिस्थिति में उनका पूरा फोकस है कि अगले लोकसभा के पहले ये वार्म अप हो जाए। प्रदेश में क्या परिस्थिति बनती है, किसकी सरकार बनती है, लेकिन टारगेट लोकसभा चुनाव है। और अगर मुख्यमंत्री जिस तरह के बयान दे रहे हैं, क्या इसके क्या मायने हैं? जब तमाम केंद्रीय मंत्रियों की टीम को उतार दिया गया है विधानसभा चुनाव में, सांसदों को उतार दिया गया है, तो इसका क्या मैसेज है? क्या मध्य प्रदेश में जिन चेहरों को उतारा गया है वही आगे चल के मंत्रिमंडल में होंगे अगर सरकार बनती है तो? या सीधे तौर पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रदेश से हटाकर केंद्र में ले जाने की कोशिश है? ये तमाम सवाल हैं जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। अगली सूची में किसका नाम कटेगा, किसको टिकट मिलेगा? कई विधायक ऐसे हैं जो भोपाल से लेकर दिल्ली तक की दौड़ लगा रहे हैं। पहले मध्य प्रदेश के फैसले भोपाल में हुआ करते थे। प्रदेश में कोर ग्रुप से लेकर तमाम चीजें बनाई गई थी, लेकिन जिस तरह से दूसरी सूची आई, जिन्हें मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ाना था वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। सब सोच में पड़ गए कि अगली सूची में किसका नाम कट जाएगा। संभावना यह है कि कई मंत्रियों का टिकट काट दिया जाएगा। संभावना यह है कि कई विधायकों के टिकट कटेंगे। नई टीम का गठन करना है और लोकसभा चुनाव सीधे तौर पर टारगेट में है। अब देखना है कि भाजपा को यह करके कितनी सफलता मिलती है, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनती है, और लोकसभा मिशन 2024 की क्या रणनीति होती है, क्या भूमिका बनती है, कैसे फतह कर पाएंगे, यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। उसी की तैयारी में केंद्र की टीम मध्य प्रदेश में काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।